नि स द द द नि पा म प द द नि रे नि द सा। हेरी सखी मंगल गौरी धरती अंबर सजारी, आज उतरेगी पी की सवारी, आज उतरेगी पी की सवारी। हेरी कोई काजल लारी, मोहे काला टिका लगाओरी, उनकी शब से दिखूं मैं तो प्यारी, उनकी शब से दिखूं मैं तो प्यारी। चौक पुराओ माटी रंगाओ, आज मोरे पिया घर आवेंगे, आज। संगीत एक ऐसा माध्यम है जिससे हम अपने विचारों, भावनाओं और विचारों को हम साझा करते हैं। संगीत उस समय जब हम जन्म लेते हैं हमारे साथ जुड़ जाता है। युवाओं में जो है अगर हम बात करें तो संगीत का एक विशेष महत्व है। संगीत युवाओं के लिए आज एक महत्वपूर्ण बनता जा रहा है। एक कैरियर के लिए बात करें तो एक कैरियर में भी जो संगीत में जो कैरियर है वो बच्चे जो है वो बना रहे हैं। संगीत से हम सारी चिंताएं जो हैं हमारी दूर हो जाती हैं। संगीत ही है ऐसी जो हमें मन की शांति भी देता है। नमस्कार, नमस्ते, हिमाचल में आपका स्वागत है। मैं सोनिका ढडवाल। आज हम संगीत की बात कर रहे हैं तो आज हम आपको मिलाएंगे हिमाचल के वॉइस ऑफ हिमाचल के विनर दीपक चौहान जी, जो कि 2014 के विनर हैं और साथ ही साथ इन्हें ये हिमाचल प्रदेश की आइडल विनर भी रहे हैं 2014 में। आज हम जानेंगे दीपक चौहान जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है और जानेंगे कि आपका सफ़र की शुरुआत कब हुई, आपने कब जो है वो संगीत को गाना कब शुरू किया, और साथ ही साथ हमारे साथ हारमोनियम पे हैं बंसी बॉबी जी और इनसे भी थोड़ी हम वार्तालाप करेंगे। आप दोनों का हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। हमने आपकी आवाज़ सुनी, हमने जो भी सुना, आपका मंगल गीत जो सुना वो बहुत ही अच्छा था। आपकी आवाज़ में बहुत ही मिठास है। दीपक चौहान जी, अगर मैं बात करूं तो जैसे मैंने बोला कि युवाओं में जो है आज के समय में बहुत बड़ा रुझान जो है वो संगीत की तरफ बनता जा रहा है। बच्चे जो हैं वो संगीत में अपना कैरियर भी बना रहे हैं। तो आप एक गायक हैं, तो आप इसको किस नज़र से देखते हैं? सबसे पहले तो नमस्कार डीडी हिमाचल के जितने भी लोग देख रहे हैं, जितने भी पब्लिक देख रही है, सबसे पहले नमस्कार। इतना बड़ा प्लेटफॉर्म आज मुझे मिला है मैम, मैं खुशनसीब समझता हूँ खुद को। सबसे पहले नमस्कार। तो बिल्कुल मैम, आपका जो ये सवाल था कि जो आजकल के युवा हैं, तो मतलब मेरे कहने से मतलब ये मतलब है कि जितने भी अभी युवा हैं हमारे हिमाचल के, अच्छा म्यूज़िक सुन रहे हैं, या जितने भी हमारे ऑल इंडिया लेवल के या जितने भी युवा हैं अच्छा म्यूज़िक सुन रहे हैं, अच्छा जिस तरह का म्यूज़िक सुनते हैं उस तरह का उनका व्यवहार हो जाता है, उनका मूड उनका उस तरह से हो जाता है। तो जितना अच्छा म्यूज़िक सुनेंगे उतना अच्छा इंसान वो उसमें ढलेगा, मुझे ऐसा लगता है। जी, बिल्कुल सही। क्योंकि अच्छा म्यूज़िक सुनेंगे तो अच्छा वो सुनेंगे, अच्छे भजन सुनते हैं, अच्छे अच्छे गाने सुनते हैं। और बात करता हूँ कि अगर नशे वाले गाने जैसे सुनते हैं तो वो उस तरह का उस माहौल में ढल जाते हैं लोग। जी, तो संगीत एक कहें तो दीपक जी बात करें तो संगीत एक ऐसा माध्यम भी है जो आपके व्यक्तित्व को भी जो है वो बदलाव लाता है कि जिस तरह का आप संगीत सुनते हैं, जिस तरह उस तरह की आपकी भावनाएं भी जो हैं वो पैदा होती हैं। दीपक चौहान जी, जैसे कि मैं आपको देख रही हूँ, मुझे लगता है कि आपने संगीत बहुत छोटी उम्र से गाना शुरू कर दिया था। तो आपने ये संगीत की शुरुआत जो है, पहला गीत की अगर हम बात करें तो वो कब गाया? उतनी छोटी तो नहीं मैम, मैंने आफ्टर +2 गाना शुरू किया है। तब तक एक शौक था पर वो बाहर नहीं आ रहा था। बोलते कि वैसे भी हमारे पहले जो गुरु होते हैं हमारे माँ बाप होते हैं, और संगीत की बात करूँ तो मेरे मम्मा मेरे पहले टीचर रहे हैं म्यूज़िक के,
वो बहुत अच्छे लिसनर है और बहुत म्यूज़िक को प्यार करते हैं वो। जी तो जब मैं बचपन में होता था तो वो गाते थे, हमारे हिमाचल के डॉक्टर किशन लाल सहगल गुरुजी के वो गाने सुनते थे। तो जैसे मैं उनके साथ काम करता था या कुछ भी, तो वो बोलते थे कि मेरे साथ गा, मेरे साथ आवाज़ मिला। तो मैंने ये जी। स्केल का जो होता है ना एक कनेक्शन आपस में कि आवाज़ मिला, तो मैंने उस टाइम वो चीज़ सीखी थी। जी बाकी मैंने +2 के बाद ही शुरू किया मैम। जी जी मैम, तब तक मैं डांस करता था जी। और अपने स्पोर्ट्स में मैं बहुत अच्छा था। जी +2 के बाद। बंसी भाभी जी, थोड़ी सी हम आपसे भी बात करें कि मैंने देखा आप बहुत ही अच्छा जो है वो म्यूजिक सर को साथ में दे रहे थे, साथ में आप बजा रहे थे, तो आप थोड़ा सा बताएं कि आपने ये हारमोनियम सीखना कब शुरू किया? सबसे पहले तो नमस्कार डीडी हिमाचल को, नमस्ते हिमाचल का जो इतना अच्छा ये कार्यक्रम चल रहा है, मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता जी। हूँ कि आज मुझे यहाँ पे परफॉर्म करने का मौका मिल रहा है। मेरा हारमोनियम बजाने का अगर मैं बात करूँ तो मैंने 2006 में हारमोनियम बजाना सीखना शुरू किया था, हल्का हल्का सा। मेरे हारमोनियम में सबसे पहले मेरे बड़े भैया प्रेम लाल जी, उन्होंने मुझे सबसे पहले हारमोनियम की शिक्षा दी है, जी सारेगामापा। उसके बाद फिर ऐसे ऐसे ये चलता रहा आगे। जी। तो दीपक चौहान जी, गाना हो जाए? बिल्कुल बिल्कुल मैम। जी, थोड़ा तो अब इनका हारमोनियम भी साथ में हो जाएगा और आपका जो है एक गीत भी हम जो है वो सुन लेते हैं। अभी मैं आपको मेरे हिमाचली गाने भी काफ़ी है, वो भी सुनाऊंगा। जी। उससे पहले कुछ बॉलीवुड, जी। क्योंकि मैं ऑल ओवर हिमाचली, पंजाबी और हिंदी गाने जी। गाता हूं, और ऑल ओवर हिमाचल, उत्तराखंड, चंडीगढ़ कॉन्सर्ट करता रहता हूँ मैं। जी। तो एक बहुत प्यारा सा बॉलीवुड सॉन्ग आपके लिए। जी प्रीत की लत मोहे ऐसी लागी, होगी मैं मतवारी, बल बल जाऊं मैं अपने पिया को, मैं जाऊं बारी बारी, मोहे सुध बुध ना रही अपने पिया की, ये तो जाने दुनिया सारी, बेबस और लाचार फिरूं मैं, हारी मैं दिल हारी, हारी मैं दिल हारी, तेरे नाम से जी लूं, तेरे नाम पे मर जाऊं, तेरे नाम से जी लूं, तेरे नाम पे मर जाऊं, तेरी जान के सदके मैं कुछ ऐसा कर जाऊं, तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, मिट गई मैं, हो गई मैं, तेरी दीवानी दीवानी, तेरी दीवानी दीवानी, तेरी दीवानी दीवानी। बहुत ही खूबसूरत तेरी दीवानी। तो इसमें जो है कि दीवाना जो है अपने प्रेमिका को बता रहा है या प्रेमिका दीवाने को बता रही है कि मैं तेरी दीवानी हूँ। तो दीपक जी, बात करें कि रियाज बहुत ज़्यादा जो है वो ज़रूरी है संगीत के लिए, बिना आप उसकी प्रैक्टिस किए जो है आप अपने आप को सुधार नहीं सकते हैं। जी। तो आपने किसने सीखना, सबसे पहले मैं रियाज से पहले जानना चाहूँगी, आपने सीखना किससे शुरू किया, किससे आपने जो है संगीत को सीखा? जैसे मैंने पहले बताया मैम कि मैंने आफ्टर +2 म्यूज़िक का जो गाने का जो मेरा सिलसिला था ये शुरू हुआ। ये कहानी है +2 की। तो हमारे टूर्नामेंट थे +2 में, जी तो कुछ एक मेरे जो फ्रेंड्स थे उनको पता था कि मैं गाता हूँ,
क्योंकि मैं चुपके चुपके हल्का हल्का गाता रहता था। जी। तो हमारा एक टूर्नामेंट था, तो जिस स्कूल से मेरा +2 है, संगड़ा स्कूल से, मैं जी। बेसिकली संगड़ा सिरमौर से हूँ। तो वो हाँ जी। टूर्नामेंट वहाँ पर था और मैं तो गया था एज ए वॉलीबॉल प्लेयर। तो वहाँ पर जो हमारा एकल सॉन्ग का जो पार्टिसिपेंट था हमारे स्कूल का, वो भाग गया। अब संगड़ा स्कूल का एक उस टाइम ऐसा एक रुतबा था कल्चर एक्टिविटी में कि बहुत बड़ा नाम था संगड़ा स्कूल का। तो अब बात आ गई कि अब तो इज्जत बचानी है। तो कुछ एक मेरे साथ जो मेरे फ्रेंड थे, उन्होंने कहा कि दीपक भाई अब तो आप ही कर सकते हैं, अब संगड़ा स्कूल का नाम डूबने वाला ही नहीं। तो बिल्कुल फिर उस टाइम मैंने कोशिश किया था और बहुत डर के मैंने उस टाइम ये गाना, पहला गाना जब स्टेज पर गाया था, और मेरी किस्मत और मैं फर्स्ट आया था उस टाइम। तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे शायद गाना चाहिए, मुझे इस लाइन में जाना चाहिए। तो उसके बाद मैंने फिर रेगुलर करना शुरू किया। उसके बाद मैंने फिर कॉलेज में म्यूज़िक रखा। जी। तो आप कितना दिन में कितना रियाज करते हैं? अगर हम बात करें तो कितना रियाज जो है आप रोज जैसे करते मैम हैं? बोलते हैं, जितना करेंगे रियाज उतना करोगे म्यूज़िक पर राज। जी। तो रियाज बहुत ज़रूरी है और रियाज करना चाहिए। मेरा थोड़ा सा कम हो गया क्योंकि कंसर्ट में थोड़ा ज़्यादा हो गया जी। है। तो ऑल हिमाचल, उत्तराखंड, कभी कहीं प्राइवेट, सरकारी, सारे हम कंसर्ट करते हैं। पर जी। बीच बीच में मुझे वक्त मिलता है तो मैं करता रहता हूँ जब फ्री होता हूँ तो। बिल्कुल। जी। हाँ। तो जैसे आप कॉन्सर्ट में जाते हैं तो एक वैसा ही एक गाना एक हो जाए, चाहे आपने बताया कि आप पंजाबी, उत्तराखंड, सब तरह जी, के जी, जो जी, है जी। हिमाचली जी, जी। गाने गाते हैं, तो एक जो आपका सबसे मन पसंदीदा हो। बिल्कुल, जी। मैं ज़रूर सुनाना चाहूँगा। सी माइनर। जी। तो जी, सीमन शीशा। जो आपको मनपसंदीदा रहा हो और जिसमें आपको, जैसे आपने कहा कि आपको अवार्ड्स भी कई मिले हैं, तो वो जो आपको जिसमें अवार्ड के लिए जिसको आपको अच्छा, लोगों ने बहुत ज़्यादा ओके, ओके, सराहा ओके, है ओके, ओके, कि ओके। ये आपका गाना जो है वो सबसे जो आपको लोगों ने बहुत इसमें पसंद किया है आपके गीत बिल्कुल को। मैम, ये जी। मेरे लाइफ का बहुत फेवरेट, ये कंपोजिशन बहुत फेवरेट गाना जी। है कि जब भी मैं किसी शो में गया हूँ या किसी रियलिटी शो में जब भी विन किया है मैंने, तो मैंने ये गाना ज़रूर गाया है और ये हमेशा मेरा दिल के करीब गाना है, तो मैं ज़रूर सुनाता साजन प्रीत लगा के दूर देश मत जाना, दूर देश मत जाना, कि बसो हमारी नगरी में, मोहे सुंदर मुख दिखला जा, मोहे सुंदर मुख दिखला जा, हो कदियां मिल सांवल यार वे, हो कदियां मिल सांवल यार वे, मेरे लूलू चीख पुकार वे, मेरे लूलू चीख पुकार वे, हो कदियां मिल सांवल यार वे।
पास ना पास वे मुझे मिलना चार कहार वे मेरे लूलू चीख पुकार वे ओ कदियां मिल सावल यार वे ओ कदियां मिल सावल यार वे। बहुत ही खूबसूरत जो Thank you, है thank you. आपने हमें गीत सुनाया, मुझे और मेरे दर्शकों को जो है बहुत सुंदर गीत सुनाया। दीपक जी, आपको लगता है कि संगीत, जिस तरह से हम कहते हैं कि खेल कूद एक ऐसा माध्यम है जिससे हम बच्चों को जो है नशे से दूर रख सकते हैं। अगर आपको बच्चे की कंसंट्रेशन बनानी है या बात कहें बच्चे का ध्यान एकत्रित करना है तो एक खेल कूद एक ऐसा माध्यम जी। है। क्या आपको लगता है कि संगीत भी वैसे ही एक ऐसा माध्यम बन सकता है कि अगर आप बच्चे को सही दिशा दिलाना चाहते हो? बिल्कुल राइट बात है मैम। संगीत में इतनी ताकत, इतनी पावर है कि जी। वो इंसान को बहुत ज़्यादा बदल सकता है। जी तो जैसा आपने कहा कि नशे से दूर होकर जो हमारे खेल प्रतियोगिता होती है, तो संगीत एक बहुत बड़ा माध्यम है। जी अगर इसको हम अच्छे से गाइड करें एक बच्चे को और उसको एक म्यूज़िक का ओरिजिनल फील हमें उसको अगर उसको टेस्ट बताएं और उसको चीज़ दिमाग में, तो हमेशा वो तो संगीत तो प्यार करना और बहुत अच्छी चीज़ें सिखाता है मैम। जी तो नशे से बहुत दूर हो जाएगा बच्चा। और मेरे ख्याल से सभी लोग अगर संगीत की असली शिक्षा उनको पता चले और उनको बताया जाए कि क्या है क्या नहीं, अच्छा संगीत उनको सुनाया जाए, तो मुझे जी, बहुत अच्छा बताया कि संगीत भी एक ऐसा माध्यम हो सकता है, क्योंकि आज के समय की अगर हम बात करें युवाओं के लिए एक नशा एक जो है वो सबसे बड़ी जो है वो समस्या बन बिल्कुल, चुका बिल्कुल। है। उसी चीज़ से बच्चों को किस तरह से, आजकल माँ बाप हमेशा ये रहते हैं कि किस तरह से हम बच्चों को जो है इस चीज़ से दूर रखें। बिल्कुल। तो युवाओं को जो है, जो युवा हैं वो संगीत सीखना चाहते हैं या गाना चाहते हैं। कई बार जैसे आपने बताया कि आपको एक स्टेज मिला, कोई भाग गया था तो आपको एक स्टेज मिला। कई बच्चे ऐसे भी हैं हमारे पास, होते ऐसे बच्चे भी हैं और ऐसे बच्चे शायद कार्यक्रम भी देख रहे होंगे, गाना चाहते हैं, बहुत शौक है उस चीज़ का, बट कर नहीं पाते या कहें कि प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है। तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? प्लेटफॉर्म मिलना एक बहुत बड़ी बात है मैम। जी आज की डेट में प्लेटफॉर्म मिलना कोई इजी बात नहीं, कोई कंपटीशन इतना ज़्यादा हो गया है म्यूज़िक में। बट इतना है कि थोड़ा सा पेरेंट्स को ये चीज़ें समझनी चाहिए। अकेडमीज़ अब हर जगह खुल रही है म्यूज़िक की, और म्यूज़िक के लिए फोर्स करना चाहिए बच्चों के लिए, क्योंकि अगर म्यूज़िक से जुड़े रहेंगे तो वो बहुत अच्छे संस्कारी बच्चे बनेंगे। म्यूज़िक एक चीज़ ही ऐसी है। और रही बात, मैं कहना चाहूँगा कि आप अच्छे वीडियोस देखते रहो। ज़्यादा मैंने भी कहीं से नहीं सीखा है, मैंने यूट्यूब से, आजकल यूट्यूब पे हमारे पास सब कुछ है, यूट्यूब पे सारी क्लासेस वगैरह सब कुछ मिलता है। तो अगर फ़ोन तो आजकल हर एक बच्चों के पास है ही, और पेरेंट्स दिला भी रहे हैं फ़ोन। तो मुझे जैसा लगता है कि फ़ोन से भी अगर सीखना चाह रहे हो आप, तो आप अच्छे सिंगर्स को सुनो, अच्छे सिंगर्स के इंटरव्यू देखो, अच्छे सिंगर्स, उस्ताद लोग जो हमारे इंडिया के हैं, पाकिस्तान के हैं, जो जिन्होंने महारत प्राप्त की है म्यूज़िक में, उनको सुनो, उनके विचार सुनो, उनके गाने सुनो, उनके इंटरव्यू देखो। तो मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल। तो जैसे आपने कहा कि उनके इंटरव्यूज़ देखो और उनको सुनो, तो आपके फेवरेट कौन से हैं जिनसे आप प्रेरणा लेते हैं, जिनसे आपको लगता है कि मुझे इनकी तरह बनना है? कहते हैं ना कि हर एक रोल मॉडल जो बना के रखते हैं, तो आपका ऐसा कौन सा रोल मॉडल है? बहुत सारे हैं मैम। उस्ताद हरिहरन साहब को मैं बहुत सुनता हूँ, मानता हूँ उनको। नुसरत फ़तेह अली खान साहब आज हमारे बीच नहीं रहे, उनको भी मैं बहुत ज़्यादा सुनता हूँ। और लेटेस्ट जो अभी हाल ही में हमारे अरिजीत साहब, उनको मैं उनसे बहुत इंस्पायर हुआ। स्पेशली उनकी गायकी तो है, और जो उनका नेचर और बिहेव है, वो मैं फ़ैन उनका बहुत। जी बॉबी जी, आप भी बहुत अच्छा जो साथ है वो दीपक जी का दे रहे हैं। तो बॉबी जी, कोई ऐसा आपका गाना है जो आप दीपक जी को चाहते हैं कि दीपक जी ये आप बजाएं और दीपक जी वो गाना गाए, तो आप दोनों की उससे एक अच्छा सा गाना हो जाए? एक काफ़ी पसंदीदा गाना है, भैया अक्सर भी गाते हैं उसको, और मैं भी गाता हूँ उसको गाने में। तो साथ दोनों का थोड़ा सा हो जाए। मैं बताना चाहूँगा, नमस्ते हिमाचल जो अभी हमें देख रहे हैं, ये बहुत प्यारे छोटे भाई और बहुत अच्छा गाते भी। तो हम दोनों साथ में उसको, तो दोनों साथ में गिटार भी हो जाए, हारमोनियम भी, तो दोनों का एक पंजाबी गाना है और इन्ना सोहणिया दकम इन्ना
दगम दगा देना ते भोले सवाल कर दे। पहला प्यार कर दे फिर लुट ले दे ते डाडा कमाल कर दे। सोनिए जे तेरे नाम सोनिए जे तेरे नाम दगा मैं कमा नीरब करे मैं मर जावा। हाय नियल कर मैं मर जावा। सोनिए जे तेरे दगा मैं कमावा निरब कर मैं मर जावा। हाय ये लगर मैं मर जावा। मुख तेरा वेख के जे जन शर्मांदा रब भी बना के तैनू आप पछतांदा वे। मुख तेरा वेख के ते जन शर्मांदा रब भी बना के तैनू आपे पछतांदा। फुल्ला जी अद तेरा नी फुल्ला जी अद तेरा कदी मैं निरब करे मैं मर जावा। हाय नियल कर मैं मर जावा। हाय नियल कर मैं मर बहुत ही खूबसूरत आप दोनों को गाते हुए मैं भी रुक नहीं पाई और मैंने भी साथ में थोड़ा थोड़ा जो है वो गाना शुरू किया। बहुत ज़्यादा तो नहीं मैं अच्छा गा पाती पर थोड़ा थोड़ा मैंने आपके साथ जो है वो गाया। दीपक जी बात करें जैसे कि आजकल के बच्चे जो हैं वो सहनशील नहीं हैं, वो किसी चीज़ को बहुत जल्दी सह नहीं पाते हैं। बिल्कुल। जैसे आपने अभी गाने के माध्यम से भी हमने एक प्रॉमिस की बात हो रही थी। कई बार प्रॉमिस अपने पार्टनर से लेके हो या बात करें लाइफ से लेके हो तो सहनशीलता नहीं है। या अगर हम बात करें क्या संगीत ऐसा माध्यम बन सकता है जो बच्चों को डिप्रेशन जैसी बीमारियां आजकल शुरू हुई हैं, क्या वो दिमाग उनको संगीत के माध्यम से थोड़ा आराम दिला सकता है? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल किया है मैम आपने। अगर मैं बात करना चाहूँ तो ऑल ओवर आजकल सहनशीलता तो रही नहीं। वो छोटा बच्चा है चाहे बड़ा है चाहे बुजुर्ग है, सहनशीलता नहीं है। और इसके पीछे का शायद मुझे लगता है कि जो मेन रीज़न है वो हमारा खान पान कहीं ना कहीं मैटर करता है। और इससे बचने का जो सही रास्ता है वो संगीत है मैम, क्योंकि संगीत में इतनी पावर है कि किसी भी मूड में आप किसी भी, अगर आप बहुत ज़्यादा सैड हो, आप कोई चुलबुला गाना सुन लो डांस वाला, बिल्कुल उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो मुझे लगता है बिल्कुल संगीत एक बहुत बड़ी पावर है और संगीत ऐसा सुनना चाहिए कि कोई डिप्रेशन का मरीज है या बहुत ज़्यादा सोचता है या ओवर थिंकर है तो बिल्कुल सुनना चाहिए संगीत को। और ऐसा संगीत सुनो कि मज़ा आ जाए बस। जी बिल्कुल, उस चीज़ों से बाहर निकालने के लिए संगीत में इतनी पावर है कि वो कुछ भी कर सकता है संगीत। जी बहुत, दीपक जी आपने बिल्कुल सही कहा कि संगीत में एक ऐसी पावर है। कई बार ऐसा होता है कि अगर हम किसी भजन की बात करें या किसी संगीत की बात करें, कई बार हम अंदर से इतने दुखी होते हैं या मन इतना उदास होता है कि कोई गाना आता है तो ऑटोमेटिकली हम जो है वो रोना शुरू कर देते हैं। अगर हम वो रोते हैं तो वो हमारे अंदर की जो चिंता है या हम कहें बात है वो बाहर आंसू के माध्यम से बाहर निकलती है और हम हल्का जो है वो महसूस करते हैं। बिकॉज म्यूजिक इज ओनली फील मैम, इसको फील किया जाता है म्यूजिक को। मैं खुद का एक
हल्का सा एक देना चाहूँगा। मैं कहीं भी जाता हूँ, सुबह जल्दी उठना और शो के लिए निकलना होता है तो मैं गाड़ी में एक भजन लगा दूंगा, तो उसके बाद मेरा माइंड सेट ऐसा होता है कि उसके बाद भजन ही चलते रहते फिर, और पूरा दिन ऐसा भक्तिमय हो जाता है मेरा पूरा जी। दिन। तो संगीत में इतनी पावर है। जी, दीपक जी ने बहुत अच्छा कहा कि जैसे कि दिन अगर ये भक्ति संगीत के साथ शुरुआत करते हैं तो इनका जो दिन है वो सारा जो है वो वैसा ही बीतता है। तो वैसे ही कहते हैं जैसा हम संगीत सुनेंगे हमारा मन भी वैसा होगा, हमारा दिन भी अगर हम बात करें तो वैसा ही गुजरेगा। इसीलिए कहते हैं अच्छा संगीत सुने जो आपको सुकून दे, आपके दिमाग को जो है वो शांत रखे। तो दिमाग को शांत रखने के लिए थोड़ा सा एक और फटाफट एक अच्छा सा एक और गाना हो जाए कि कैसे हम दिमाग को और शांत रख सकते हैं। बिल्कुल जी, जो हमें सुकून दे, अच्छा लगे, जो हमारे दिल की गहराइयों से जो आपको अच्छा लगता हो वो गाना जो है वो आप हमें सुनाइए। बहुत ज़्यादा सुकून वाली गायकी, अगर मैम कोई क्लासिकल भजन या फिर गज़ल, जी, मैं जो गज़ल भी आपको गाता जो हूँ, है वो आप तो दोनों मतलब को ये जो है एक ऐसी गायकी है, एक जी। गायकी का एक ऐसा पार्ट है जो बहुत ज़्यादा सुकून, मुझे, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा तो जी। उस्ताद जी की ही गज़ल मैं पेश करना चाहता हूँ। कोई मिलता है तो अब अपना पता पूछता हूँ, मैं तेरी खोज में खुद से ही परे लोग कहते हैं अजनबी तुम हो, लोग कहते हैं अजनबी तुम हो, अजनबी मेरी जिंदगी तुम हो, लोग कहते हैं अजनबी तुम हो। दिल किसी और का ना हो पाया, दिल किसी और का ना हो पाया, दिल किसी का ना हो पाया, आरज़ू मेरी आज भी तुम हो, आरज़ू मेरी आज भी अजनबी मेरी जिंदगी तुम हो, लोग कहते अजनबी तुम हो।
दीपक जी, आपकी गज़ल सुन के लगा कि अगर आप किसी को शब्दों में अगर आप नहीं बोल पा रहे, अपनी फीलिंग्स को नहीं बता पा रहे हैं, अपने भाव नहीं बता पा रहे हैं, तो संगीत के माध्यम से जो है उनको सुरों में परो के जो है हम वो बता सकते हैं। बिल्कुल, म्यूज़िक चीज़ ही ऐसी है। जी। दीपक जी, आपको कई अवार्ड्स भी मिले हैं, थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगी कौन कौन से और अवार्ड्स हैं जो आपको मिले हैं संगीत के लिए कहें, या जैसे आपने कहा कि आप कई स्टेज शो भी करते हैं, थोड़ा सा आप मेरे दर्शकों बिल्कुल, उसके बारे में मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा, जो पहला अवार्ड्स मैम मुझे मिला था वो वॉइस ऑफ सिरमौर मिला था मुझे। ये 2013 में मिला था मुझे, नाहन में ही प्रतियोगिता होती है। और उसके बाद 2014 में मैंने 2012 में शुरू किया था ये म्यूज़िक का सफ़र, और 2013 में मुझे वॉइस ऑफ सिरमौर का फर्स्ट विनर अवार्ड मिला था। जी। और उसके बाद सोलन में एक प्रतियोगिता हुई थी, वॉइस ऑफ हिमाचल के नाम से उस टाइम होती थी, तो उस टाइम मुझे वॉइस ऑफ हिमाचल का अवार्ड मिला। और एक और सोलन में ही होता है हिमाचल आइडल का, ये बहुत अच्छे लेवल पे हिमाचल उत्सव के दौरान ये जो टीम करवाती है, उसका भी मैं विनर रहा वहाँ पर 2014 में। और उसके बाद जो एक और जो हिमाचल लेवल का ही था, वैसे तो नेशनल लेवल का था, द वॉइस ऑफ विंटर कार्निवल, ये मनाली में होता है। 2018 में मैं इसका फर्स्ट रनर अप रहा था। जी। तो आप जो है ये जैसे आजकल की अगर हम बात करें तो युवाओं में देखने में मिला है कि शास्त्रीय संगीत की तरफ भी उनकी रुचि जुड़ रही है। तो आप भी शास्त्रीय संगीत का भी आपने गाते हैं, या शास्त्रीय संगीत अगर हम फोक सॉन्ग की बात करें तो क्या आप फोक सॉन्ग भी गाते हैं? तो अगर गाते हैं तो बिल्कुल एक हो जाए फिर फोक सॉन्ग। जी, बिल्कुल। क्योंकि ये जो है ये हमारे जो अगर हम बात करें कि हमारे पूर्वजों की, अगर हमारे संगीतकारों की देन है, हमें उन्होंने सिखाया है, उन्हें हमें बताया है, तो संजोए रखना हमारा कर्तव्य। बिल्कुल, इसको संजोए रखना हमारा कर्तव्य है। हम हिमाचली हैं और फर्स्ट प्योरिटी हमें अपने फोक को देनी चाहिए। जी, तो मैं ज़रूर सुनाना चाहूँगा। जिनको मैं हिमाचल में सबसे ज़्यादा मानता हूँ, डॉक्टर कृष्ण लाल सहगल जी का ये फोक है। और मैं भूल गया था एक, मैं कॉलेज टाइम से, मैम कॉलेज में यूथ फेस्टिवल होते हैं, तो उस टाइम का हाईली कमेंटेड फर्स्ट प्राइज़ भी मुझे इसी फोक में आया था। जी, तो फिर वही हो जाए। जी। फूल करोला फूले टू फूले करोला फूले टू फूलो बाठिया पलाशों फूले करोला फूले टू फूलो बाठिया पलाशों बांका मूले का हिमाचला तेरे चोटी ऊपर कैलाशों मेरिया हिमाचला तेरे चोटी ऊपर कैलाशों फूले करोला फूले टू फूलो बाठिया पलाशों बांका मूले का हिमाचला तेरी चोटी ऊपर कैलाशों मेरिया हिमाचला तेरी चोटी ऊपर कैलाशों हिकुतिरिए बोलो चिटिए चादरे कोटे गोड़ो रे आबागा हिकुतिरिए बोलो चिटिए चादरे ना हिकुतिरिए बोलो चिटिए चादरे कोट गोड़ो रे बागा शेमलेरिया
जाखो मेरे तांदा बे दिलेड़ू लगा लगा मेरिया हिमाचल तांदा बे दिलेड़ू। बहुत ही खूबसूरत, आपकी आवाज़ सच में इतनी मधुर है कि जो आप गाते हैं मगन हो जाते हैं, और जो मेरे दर्शक होंगे मुझे लगता है कि वो भी जो गाने सुन रहे होंगे वो सब जो है वो मगन हो रहे होंगे। दीपक जी, आपको ऐसा लगता है कि अगर हम कहते हैं आज के समय की कि नौकरियां नहीं हैं, आपको लगता है कि संगीत भी एक ऐसा माध्यम बन सकता है जो आपको रोज़गार दे रहा है, साथ से साथ आप दूसरों को भी जो है वो रोज़गार दे सकते हैं? बिल्कुल, संगीत एक ऐसी एक लाइन है, ऐसा प्लेटफॉर्म है मैम, इसमें अगर मैं सिंगर हूँ तो मेरे साथ म्यूजिशियंस की भी रोजी रोटी है, एक साउंड वाले की भी रोजी रोटी है, टेंट वाले की भी रोजी रोटी है। तो सिंगर के साथ इतने सारे कैमरामैन या बहुत सारे जो जुड़े होते हैं, कहीं पे कार्यक्रम है, कहीं पे लाइव इवेंट है, तो वहाँ पर एक सिंगर को बुलाया जाता है, उसके साथ जो टीम है उनकी भी रोजी रोटी चल रही है। तो बिल्कुल बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल मैं अपनी बात करूं तो मैं इसके अलावा और कुछ नहीं करता। सिर्फ संगीत ही है जो भी है, इसी में ही अब हम आगे चले गए, लाइव शोज कर रहे हैं, अच्छी पेमेंट्स हो जाती है, चल रहा है गुजारा, पर मतलब अच्छी ज़िंदगी जी सकता है इंसान अगर संगीत में। जी, बहुत अच्छी बात कही कि संगीत, देखिए अगर हम बात करें, टेक्नोलॉजी भी आपकी इसमें मदद कर रही है। अगर हम रील्स की बात करें, अगर आप अच्छा गाते हैं या आप में वो टैलेंट है या आप अलग कुछ कर रहे हैं, तब आपको टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी सोशल मीडिया का इतना ज़माना है मैम, अगर आप अच्छा गाते हैं, सिर्फ आप रील्स में ही बनाते हैं, अपने वीडियोज़ वायरल कर रहे हैं यूट्यूब पे, तो वहाँ से भी आप अर्न कर सकते हो, वो भी एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो बिल्कुल अगर म्यूज़िक है तो सब कुछ है। जी, जैसे मैं आप दोनों को, बॉबी जी आपको भी देख रही हूँ कि आप दोनों की जो है वो कोऑर्डिनेशन बहुत ही अच्छी है। वो बताते भी नहीं है आपको, आप ऑटोमेटिकली जज कर लेते हैं या समझ लेते हैं। क्या आप दोनों भी, क्या है बॉबी जी, आप भी दीपक जी के साथ खूब रियाज करते हैं? वैसे हम कभी कभी मिलते हैं, इनका कभी शिमला आना होता है तो मेरे पास कभी रुकते हैं टू में, तो कभी बैठते हैं, फिर बस तार से तार मिल जाती है। तो ये जो आप संगीत में एक और चीज़ भी होती है मैम, आपकी बात कर रहा हूँ, एक वाइब की बात भी होती है। जी, बिल्कुल सही। ये संगीत भी अलग अलग इंसान होते हैं और अलग अलग तरह का म्यूजिक सुनते हैं। अब जैसे हम हैं, हमारी वाइब मैच होती है म्यूजिक के मामले में, हम एक जैसा म्यूजिक सुनते हैं। तो ये भी एक फ़र्क पड़ता है इस चीज़ का कि जो मैं गाना यहाँ से कर रहा हूँ, उनको पता है कि कहाँ से कौन से राग में क्या है, कि तो हम सेम म्यूजिक सुनते हैं, दैट्स व्हाई ये भी एक रीज़न है। जी मैम। बॉबी जी, बात करें कि जैसे कि आपने भी सीखा होगा किसी से, आपको भी सिखाया, क्या आप भी आगे सिखाते हैं बच्चों को, अगर कोई बच्चा सीखना चाहता है? क्योंकि अगर हम शिमला की बात करें, बहुत हिमाचल की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे जो है बच्चों के लिए प्लेन्स में तो बच्चे हर चीज़ उनके लिए अवेलेबल है, हिमाचल में थोड़ा है। क्या आप भी बच्चों को सिखाते हैं कि नहीं सिखाते? जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। इतने बड़े उस्ताद तो हम नहीं है कि हम कुछ सिखा पाएँ, लेकिन हम कोशिश करते हैं बच्चों को सिखाने की। जो हमारे पास आते, कई बार कॉल्स आती, जो हमारे फैन फॉलोइंग है, वो बोलते कि हमें आप जैसा गाना है, गाना है, बजाना है, जी कोशिश करनी है, तो उनको हम कोशिश करते हैं कि उनको अच्छा कुछ हम बता पाएँ जो हमारे। तो ये एक आप अगर जैसे जितना आपको आता है, अगर आप आगे सिखाते हैं, तो ये भी एक आपको रोजगार ही है। आपको कुछ बच्चे जो हैं आप सिखा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, जितनी कहते हैं कि जितनी विद्या बांटी जाए उतनी जो है वो आपको और बिल्कुल मैम, संगीत जितना ज़्यादा आप बांटोगे उतना ज़्यादा है, इसको आप प्राप्त करोगे, ये बात। जी दीपक जी, आपने बताया कि आप सिरमौर से हैं। जी, तो मैंने आपसे पंजाबी भी सुन लिया, आपसे हमने हिमाचली भी सुना, आप सब तरह के जो है वो गीत हमने सुन लिए। तो आपका सिरमौर का जो आपने कभी अच्छा जो आपको गाया हो और आपने जो फेवरेट हो आपका, वो हमें सुना। बिल्कुल, मेरे काफ़ी एल्बम्स मार्केट में आ चुके हैं मैम, काफ़ी गाने मेरे मिलियंस में भी हैं। उसमें से एक जो मेरा फेवरेट पसंदीदा गाना हो, मैं जी बिल्कुल, वो इस गाने को बड़ा प्यार लोगों ने दिया है। जी, जो लोगों ने प्यार दिया वो तो हम जरूर है कि वो सुनना चाहेंगे। जी उड़दे पंछी देउंदे साथ छुड़ियो जांदे आशिकों से जे होंदे
झूरी दिले प्यारोरा घर टू बसा दे गोरे गोरे हाथों दी लाए मेहंदी आखी दा लाया करे काजलो आखी दा बे काजलो मेरी झूरी आखी दा लाया करे काजलो गोरे गोरे हाथों दी लाए मेहंदी आखी दा लाया करे काजलो आखी दा बे काजलो मेरी झूरी आखी दा लाया करे काजलो दिलो रे दीवाने बोरी मिल दे हुई तो जांदे पगलो हुई जांदे पगलो मेरी झूरी हुई तो जांदे पगलो चाव लागो देखने रा मेरी झूरी कुणी नरने बनाई मेरी झूरी कुणी नरने बनाई हाय रंग रूप रोजियो दीता नरने परी इंद रोरी आई मेरी झूरी परी इंद रोरी आई बार बार देखे बिना जीव भरदा मेरे प्यारे मारे सजनो मारे प्यारे सजनो मेरी झूरी मारे प्यारे सजनो। बहुत ही खूबसूरत जो है आपने हमें जो ये अपना हिम्मत सिरमौरी जो है वो गीत सुनाया। तो दीपक जी, आपको लगता है कि हम कहते हैं कि कई बार जो है हमें कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, ये एक संगीतकार के लिए भी है कि वो ऐसी अपनी गायकी में सुधार लाए या अपने लिए प्लेटफॉर्म बनाए, तो थोड़ा सा इसके बारे में बताइए कि कैसे आप अब जो जो इसमें अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, जो संगीत सीखना चाहते हैं, तो कुछ ऐसा बताइए ताकि वो अपने लिए एक प्लेटफॉर्म बना पाएँ, जो रास्ता है वो कैसे वो तय करें अपना। एक बहुत अच्छा सवाल है मैम, और ये बहुत आज की डेट में ज़्यादा तो वैसे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, बट अगर कहना चाहूँगा मैं, जैसे पहले ज़माने में होता था सीडीज़, कैसेट या फिर अपने एल्बम्स करने होते थे, उसके लिए बहुत खर्चा हो जाता था। आज की डेट में एक चीज़ का सुख है कि इंसान के पास अपना फ़ोन है और अपना प्लेटफॉर्म। बहुत सारे मैंने ऐसे आर्टिस्ट हिमाचल के भी देख लिए और बहुत सारे जो एक सोशल मीडिया से उनको प्लेटफॉर्म मिला जी, बहुत सारे ऐसे मेरे पास उदाहरण है, बहुत सारे। तो मैं यही अपील करना चाहूँगा सबसे कि आपके पास फ़ोन है, अगर आपके अंदर टैलेंट है, आप अपने अच्छे वीडियोस बनाएं, अच्छे वीडियोस आप सोशल मीडिया पे अपलोड करें। बहुत सारे ऐसे आप लोगों ने भी देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे अपने जो सिर्फ उनका कोई गाना नहीं है, अपना कोई गाना नहीं है उनका, उन्होंने औरों के गाने गाकर वो एक अपना ऐसा लेवल बना दिया कि उनको लोग इनवाइट कर रहे हैं शो पे, उनको बड़े बड़े स्टेज मिल रहे हैं। तो बिल्कुल आप लोगों से भी यही है कि आप अपने टैलेंट को बाहर लेके आएँ, अपने अच्छे गाने की वीडियोस बनाएं, और सोशल मीडिया बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। सोशल मीडिया के थ्रू आपको प्लेटफॉर्म मिल जाता है और मिल सकता है और मिलेगा ज़रूर जी। जैसे कि हमने रोजगार की बात की, तो सोशल मीडिया पे जो बना रहा है या काम कर रहा है या आपकी एडिटिंग वगैरह कर रहा है, तो उसको भी जो है वो एक रोजगार, जब आप अलग लेवल की चीज़ आप दोगे मार्केट में सोशल मीडिया के थ्रू, तो लोग आपको ज़रूर बुलाएंगे और उस टाइम आप बोल सकते हैं कि मैं इतने पैसे लूँगा और मैं आऊँगा ज़रूर। तो बिल्कुल ये बहुत अच्छा एक लाइन है रोजगार जी। तो बॉबी जी, क्या आप भी जो है सोशल मीडिया पे ऐसे ही अपनी रील्स बनाते हैं या बात करें, या सोशल मीडिया पे अपने आप को, अपना टैलेंट जो है वो दिखाते हैं? जी बिल्कुल। आजकल के ज़माने की अगर मैं बात करूँ तो सोशल मीडिया का काफ़ी ज़्यादा मतलब जो प्लेटफॉर्म है, मतलब अपने आप को पेश करने का, तो मैं भी काफ़ी सारी वीडियोस डालता रहता हूँ अपने पेज पर, तो उसमें काफ़ी अच्छा फीडबैक मिलता है जी। दीपक जी और बॉबी जी, आपने इतने सुंदर हमें गाने सुनाए, आप दोनों की कोऑर्डिनेशन इतनी अच्छी थी, तो मन तो नहीं कर रहा है, अब हमारा समय भी हो रहा है जाने का, अब हमें कार्यक्रम को बात भी यही कर रहा है, तो मन नहीं कर रहा है जाने का, पर फिर भी हमें जो है वो जाना होगा। आज हमने जाना कि किस तरह से संगीत के माध्यम से हम रोज़गार तो ले सकते हैं, रोज़गार के साथ साथ हम किस तरह से अपनी भावनाओं को, किस तरह से अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। जैसा संगीत हम सुनते हैं, जैसे दीपक जी ने बताया कि जैसा
संगीत हम सुनते हैं, हमारा व्यक्तित्व भी वैसा ही बनता है। हम अपने अब दर्शकों से विदा लेते हैं और साथ ही साथ हम विदा लेने से पहले हम दीपक जी से और बॉबी जी से जो है वो सॉन्ग से, गीत के साथ जो है हम उनसे विदा लेंगे। मैं चाहती हूँ कि अब हमारा समय आ चुका है दर्शकों से विदा लेने का, तो हम एक गीत के साथ ही अपने दर्शकों से जो है वो विदा लें। बिल्कुल, सबसे पहले तो शुक्रगुजार हैं हम, आज हमें इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है, हम आप सभी का, पूरी टीम का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। तो बिल्कुल मैं चाहूँगा कि भजन से ही हम आज का जो शीशा एक राधा एक मीरा, दोनों ने शाम को चाहा, अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो, अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो। एक प्रेम दीवानी एक दर्श दीवानी, एक प्रेम दीवानी एक दर्श दीवानी, एक राधा एक मीरा, दोनों ने शाम को चाहा, अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो, अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो। एक